आई मीन टू से कि इंडिया अगर स्पेस में जा रहा है, वो तो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री देख लें, उसकी ऑटो इंडस्ट्री देख लें। इंडिया तो सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है। अब मेरा मर्सिडीज़ भी वहाँ गई है और दुनिया के जितने ब्रांड्स हैं वो अपनी इंडस्ट्री को इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो आईटी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पहले ही कर चुके हैं, अब मज़ीद वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो उन चीज़ों को भी अचीव कर लें जिनको टॉप 5 कंट्रीज़ जो है ना वो अचीव कर चुकी हैं या वो कर रही हैं, तो उनके साथ वो कम्पीट कर रहे हैं। इस वजह से वो टॉप 4 कंट्री है भारत जो स्पेस में गई है, चंद्रयान जिनका स्पेस में गया है, टॉप 5 का मतलब ये कि जिनके पास वीटो पावर्स हैं और जिनके पास जो दुनिया के मामलात सारी चला रही है। इंडिया जो है वो थर्ड सुपर पावर कहला सकता है रशिया के बाद, क्योंकि वो हर सेक्टर में काम कर रहा है। देखिए, इंडिया जो है ना एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और उनके इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं। तो जब इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं तो उसमें प्रोग्रेस करनी है, कंटिन्यूटी है पॉलिसीज़ में। और एज़ कम्पेयर टू इंडिया वी स्टैंड्स नोवेयर। हमारा तो हमने $20 बिलियन का 2024 में लोन को रीपे करना है। वो आपके आईटी सेक्टर में इंडिया इस वक्त सबसे ऊपर है। तो फिर ही हमारे मुल्क में कोई तरक्की होगी, बजाय ऐसे कि हम हर कोई बाइक उठा कर चला जाए और वो कहे कि मुल्क में ऐसा नहीं है तो वैसे है, वैसे नहीं है तो ऐसे। तो मेरे ख्याल में आपको ये लगता है मुल्क कि हमें दूसरों की ये चीज देखकर उनसे सीखना चाहिए? ये आप अगर मेरा इंटरव्यू दोबारा देखेंगे तो आपको पता लगेगा मैंने पहली बात ही ये की है कि हमें उनको देखकर इसको फॉलो अप करना चाहिए। पहले तो आप देखें, अगर आप इंडिया से कंपेयर भी करें ना, तो अगर वो चंद्रयान बना रहा है तो उनके पास 6 से 7 स्पेस यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके अपने स्पेस सैटेलाइट्स हैं, और हमारे पास सिवाय स्पार्को के कुछ नहीं है, जो कि स्पार्को चलता भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। भारत से इंस्पायर होना तो बनता है। उन्होंने तो टेक्नोलॉजी में इतना जो है तरक्की कर ली है, स्पेस सेक्टर में इतनी टेक्नोलॉजी जो है तरक्की कर ली है। इसके अलावा इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, और वही इकोनॉमिक मॉडल वो जो मरीम नवाज कह रही है कि वही इकोनॉमिक मॉडल पाकिस्तान में लाना चाहती है। असल में बात ये नहीं कि इंडिया ने तरक्की की है या नहीं की, मैं बात ये कर रहा हूँ कि मरियम इंस्पायर्ड है। अब मरियम को किसी ने बता दिया कि भारत की इकॉनमी बहुत बड़ी है। आपको क्या भारत उभरती हुई सुपर पावर नजर आ रहा है? जिस तरीके से उस मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पर हर सेक्टर पे काम किया जा रहा है, देखें ना आप, स्पेस सेक्टर की वजह से उस पर इतना इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुल रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। और भारत ने खुद कहा है कि यहाँ पर जो है ना FDI पॉलिसी के तहत यहाँ पर 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट करो और आपको किसी भी गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। $3 बिलियन हम UAE से ले लेते हैं, $3 बिलियन हम सऊदी अरब से ले लेते हैं और कुछ हम चाइना से ले लेते हैं। इंडिया सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है, तो आई गेस कि हमें भी चाहिए कि हम भी जो हमारी जैसे स्पार्को है, इस तरीके की इंडस्ट्री है, उसको लेकर के हमें उसको ज़्यादा तरक्की देनी चाहिए। कि जो इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है, इंडिया इतनी तरक्की इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी जो ज़ाती दुश्मनियाँ उसे ख़त्म करके अपने जो स्टूडेंट हैं उनको हेल्प आउट किया, उनको प्रमोट किया। और भारत चूँकि आपको पता है कि इकॉनमी में तो बहुत ज़्यादा वो आगे अब निकल चुका है, और जैसे पहले भी एक क्वेश्चन हुआ है कि मरियम नवाज उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। पाकिस्तान में भी तो स्पार्को है ना। इंडिया की इसरो देखे कितनी बड़ी वो टेक कंपनी है, कितने बड़े वहाँ से सैटेलाइट पाकिस्तान में तो नहीं। पाकिस्तान की स्पार्को को कब तरक्की मिलेगी? हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन वीडियो। नाजरीन, इंडिया से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि वो चंद्रयान के बाद अब गगनयान को लॉन्च करने जा रहे हैं और 2024 और 25 के दौरान ये लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं कि आप यहाँ आए, जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करें और बगैर किसी गवर्नमेंट अप्रूवल के। इस हवाले से हम जानेंगे पाकिस्तानी अवाम की राय कि वो क्या कहते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको पता है भारत चंद्रयान के बाद अब गगनयान को लॉन्च करने जा रहा है। 2024 और 25 के दरमियान उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है? सर, जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं वो हमेशा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती हैं कि हम मुख्तलिफ जो भी यूनिवर्सिटी है इसको एक्सप्लोर करें, और उसका सिर्फ ये फ़ायदा नहीं होता कि वो वहाँ पे कोई विज़िट करने जाते हैं या वहाँ पे कोई सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। असल में मकसद ये है कि वो वहाँ पे अपनी सैटेलाइट्स भेजेंगे और अपनी वो जो आने वाला जो दौर गालिबन आने वाला को तो हम नहीं कहेंगे, यही दौर है आईटी का। तो वो आईटी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस पहले ही कर चुके हैं, अब मज़ीद वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो उन चीज़ों को भी अचीव कर लें जिनको टॉप 5 कंट्रीज़ जो है ना वो अचीव कर चुकी हैं या वो कर रही हैं, तो उनके साथ वो कम्पीट कर रहे हैं। इस वजह से वो टॉप 4 कंट्री है भारत जो स्पेस में गई है, चंद्रयान जिनका स्पेस में गया है। टॉप 5 का मतलब ये कि जिनके पास वीटो पावर्स हैं और जिनके पास जो दुनिया के मामलात सारी चला रही है, तो वो इसी नज़रिए के तहत हो रही है क्योंकि उन्होंने एक तो यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रही है, उसके बाद वो एक टॉप की इकॉनमीज़ हैं। और भारत चूँकि आपको पता है कि इकॉनमी में तो बहुत ज़्यादा वो आगे अब निकल चुका है, और जैसे पहले भी एक क्वेश्चन हुआ है कि मरियम नवाज उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि मरियम नवाज के नॉलेज पे पता नहीं कि ये लोग बहस इतनी क्यों करते हैं। वो तो कहती है मैंने T.S. एलियट पढ़ा है, मैंने फ्रांसिस बेकन पढ़ा है, मैंने जॉर्ज एलियट पढ़ा है इधर, और मुझे ये यकीन है कि उसे ये भी नहीं पता कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं।
और अब वो कह रही है कि मैं जी भारत से बड़ी मैं इंस्पायर्ड हूँ उनकी इकॉनमी भारत से इंस्पायर होना तो बनता है। उन्होंने तो टेक्नोलॉजी में इतना जो है तरक्की कर ली है, स्पेस सेक्टर में इतनी टेक्नोलॉजी जो है तरक्की कर ली है। इसके अलावा इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, और वही इकोनॉमिक मॉडल वो जो मरीम नवाज कह रही है कि वही इकोनॉमिक मॉडल पाकिस्तान में लाना चाहती है। असल में बात ये नहीं कि इंडिया ने तरक्की की है या नहीं की, मैं बात ये कर रहा हूँ कि मरियम इंस्पायर्ड है। अब मरियम को किसी ने बता दिया कि भारत की इकॉनमी बहुत बड़ी है। इवन हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमें तो पता है कि उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा आगे है, और हमारे एक मिडिल क्लास हमारी एक बैकग्राउंड है, तो हमें पता है कि जो क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, एक और बात कि इससे प्यार करने वाले सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब लोग ही रह गए हैं। जो अमीर लोग हैं उन्हें क्या पाकिस्तान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कभी लगाते सुना है आपने उन्हें? ये हमारे जैसे लोग जो यहाँ पे फिर रहे हैं और ये मिडिल क्लास जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो वो तब लगाएंगे ना जब उनको पाकिस्तान में सहूलियात नजर आएंगी, सहूलियात नजर आएंगी। देने वाले सहूलियात भी वही है ना, जब उन्होंने हुकूमत करनी है तो पाकिस्तान में रहना है, अदरवाइज उन्होंने बाहर चले जाना है। तो किसी ने बता दिया कि इंडिया जी बहुत बड़ी इकॉनमी बन गई है, तो आप कह दें कि मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। मजा तो तब है ना उसकी इंस्पिरेशन का कि वो उस मॉडल को यहाँ से इम्प्लीमेंट करें पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की इकॉनमी को वो उस दर्जे तक लेके जाएं। अब 5 साल बाद वो यही कहेगी मैं तो पंजाब में थी, मुझे तो फेडरल जो मेरे लिमिटेशंस में नहीं आता था, और फेडरली अगर इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है तो ये तो फेडरल का काम है, मैं तो पंजाब में थी। अच्छा मैं आपको बता, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि स्पेस सेक्टर में भारत को अपने आप को बहुत प्रमोट कर रहा है। हर एक स्पेस सेक्टर को छोड़ के हर एक सेक्टर में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, उनकी टेक्नोलॉजी को देख लें, उनके रेलवे सेक्टर को देख लें, उनकी एजुकेशन को देख लें, हेल्थ को देख लें, हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में इस तरह से क्यों नहीं नजर आ रहा, और ऐसे क्या इकदाम है जो पाकिस्तान में होने चाहिए जिससे वो हर शोबे में तरक्की करे और उसके लिए भी जो है ना आगे जो है वो इज्जत का बायस बने। जैसे लोग कहते हैं ना कि इंडिया की बड़ी इज्जत है, पाकिस्तान की तो कोई नहीं करता। असल में ना ये सारी चीज़ें जो आपने की हैं ये सारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा जो डेमोक्रेसी है इससे। अच्छा। उनके जो कभी आपने सुना है कि वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं और किसी ने कहा कि धांधली हुई है? अदर इवन के जो उनकी लीडिंग पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी हम हार तस्लीम कर गए हैं, क्योंकि उन्हें अपने सिस्टम पे पूरा यकीन है। तो मकसद बात ये करने का है कि जो भी इलेक्टेड होगा अवाम की तरफ से, वो जब हुकूमत में जाएगा तो वो अच्छा काम करेगा, वो मुल्क के बारे में अच्छी पॉलिसीज़ बनाएगा, वो अच्छे कवानीन बनाएगा, वो काम करेगा जो उसकी राया उसकी जमहूर चाहती है। और हमारे यहाँ जो लोग हैं ये कहते हैं कि 4-5 साल जिस तरह मर्जी आप फेंटा लगाएं लोगों का, जिस तरह मर्जी महंगाई करें, क्योंकि हमने किसी के कंधों पे बैठ के अगली बार फिर से आ जाना है, या अगली बार हम अब मंजूर नज़र नहीं रहे तो हमने आना नहीं है, इसलिए जो मर्जी करो, जैसे मर्जी लूटो इस मुल्क को। इस वजह से वो काम नहीं करते और इंतहा दर्जे के नालायक लोग इस वजह से हमारी पार्लियामेंट्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि जो ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ पे काम करना चाहिए उनको, लेकिन मेरा सवाल ये था कि स्पेस सेक्टर में भारत ने बहुत तरक्की की है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन जो है उनकी टेक्नोलॉजी में इजाफा होगा, जिसकी वजह से उनकी जो वो जो है रिमोट कंट्रोल, मतलब यानी कि रिमोट पावर में उनका बहुत कंट्रोल आएगा, मतलब यानी कि हर दुनिया के हर एक कोने तक उनको रसाई हासिल हो जाएगी। और ये देखें ना, जैसे कि अब ये यूनाइटेड नेशन का जो है सऊदी अरब जोर डाल रहा है कि यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बन जाना चाहिए। किस बेस पे? क्योंकि वो एक इकोनॉमिक पावर है, क्योंकि उन्होंने अपनी दुनिया में एक पहचान बनाई है, कि इमेज बनाई है। उसी तरह से स्पेस सेक्टर में इतनी तरक्की की है। चंद्रयान को देखें ना, चंद्रयान 3 चांद पर चला गया, और जिसकी वजह से उनकी जो इमेज बिल्ड हुई है, उस वजह से आपको क्या लगता है भारत आपको एक सुपर पावर उभरती हुई नजर आ रही है? जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिकली तो वो बहुत ज़्यादा पहले स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, उसके बाद आईटी सेक्टर में भी वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। अच्छा। तो अब वो जब एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के करेंगे और मुख्तलिफ जो सैयारे हैं उन पे वो सैटेलाइट्स भेजेंगे, तो उसके बाद ऑब्वियसली उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उनकी सैटेलाइट्स और उनकी रीच बढ़ जाएगी पूरी दुनिया में। अच्छा, तो इस वजह से की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये हो रही है कि इस वजह से ना ये जो ये अपने काम कर रहे हैं, ये जो अपने सेक्टर्स में हर सेक्टर में जो है ना तरक्की लेकर आ रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो उनसे है ना वो बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट की जा रही है इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिल रहा। असल में ना इन्वेस्टमेंट आती है आपके रुपए की कदर की वजह से। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि भारत ने चंद्रयान के बाद अब गगनयान को जो है ना लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। 2024 और 25 के एंड तक ये लॉन्च कर दिया जाएगा। इस हवाले से आपकी क्या राय है? हमारी क्या राय होगी इस बारे में? अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए तरक्की करने के लिए। हाँ, मतलब कि अब देखें ना, पाकिस्तान में देखें वहाँ पर स्पेस सेक्टर को इतना प्रमोट किया जा रहा है,
लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं देखने को मिली। देखे ना, इस चीज़ की वजह से वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत आ रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम किया, वहाँ पर उन्होंने हेल्थ सेक्टर पे बहुत काम किया, रेलवे सेक्टर पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? पाकिस्तान में इस तरह का कुछ देखने को नहीं मिल रहा। पहली बात तो ये कि जहाँ हम रहे ना, हमें उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। इस मुल्क को बेहतर भी हम लोगों ने ही करना है। तो बुरा कहने की बात नहीं है, काम देखे ना, प्रैक्टिकली कुछ नजर नहीं आ रहा। वो बुरा कोई नहीं कह रहा। देखिए, बातें करने को ना हम सब बातें कर लेंगे, हमें वे आउट तलाश करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जो है यहाँ बस साइंस टेक्नोलॉजी का इतना कोई खास स्कोप नहीं है, लेकिन ये हम लोगों ने स्कोप पैदा करना है। अगर हम लोग अपने आइडियाज़ प्रमोट करेंगे, गवर्नमेंट को पहुँचाएंगे, तो फिर ही हमारे मुल्क में कोई तरक्की होगी। बजाय ऐसे कि हम हर कोई बाइक उठा कर चला जाए और वो कहे कि मुल्क में ऐसा नहीं है तो वैसे है, वैसे नहीं है तो ऐसे। तो मेरे ख्याल में आपको ये लगता है कि हमें दूसरों की ये चीज़ देखकर उनसे सीखना चाहिए? ये मैंने आप अगर मेरा इंटरव्यू दोबारा देखेंगी तो आपको पता लगेगा, मैंने पहली बात ही ये की है कि हमें उनको देखकर इसको फॉलो अप करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कोई मुल्क हमारा फेवरेट है, कि हमारी उससे लड़ाई हो चुकी है, जंगें हो चुकी हैं। हमें ये देखना चाहिए कि अगर उसने अपनी इकोनॉमी को 2000 के बाद बूस्टअप किया है तो हम भी उस वे को फॉरवर्ड अपना टेकअप करके तो उसको बूस्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो इसके लिए क्या इकदाम होने चाहिए, तो फिर आप बताएं। एकदम तो जाहिर सी बात है, ये तो गवर्नमेंट लेवल पे करने वाली बात है। हम लोग यहाँ बैठकर सिर्फ सजेशन अभी तो आप कह रहे थे कि हमें कुछ बढ़कर करना चाहिए, गवर्नमेंट तक पैगाम पहुंचाना चाहिए, या आइडियाज देने चाहिए। तो वो क्या आइडियाज हैं आपके दिन में, वो बताएं। बेसिकली वो आइडियाज मैंने के लिए नहीं देने, वो आपका भी फर्ज है, इनका भी फर्ज है जो कैमरे की नहीं, कुछ तो आपके जहन में होगा ना जो आपने बात की है। पहली बात तो ये कि हमें ना बजाय इस पे कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी पे डायरेक्ट पैसा लगाएं, अपने जो लोग हैं उनको बूस्टअप करना चाहिए। जब यहीं से ब्रेन्स पैदा होंगे ना, तो यही हमारे लिए ऐसा सिस्टम जनरेट कर देंगे कि हमारे लिए इतना कोई मसला नहीं होगा। अच्छा देखें, आपको पता होगा कि भारत को, सऊदी अरब जो है, जो मुस्लिम कंट्रीज जो है, भारत को यूनाइटेड नेशन का हिस्सा बनाने पे जोर दे रही है। जी। अब देखें भारत ने, और इसकी वजह ये है कि क्योंकि वहाँ पर उनको तरक्की होती, डेवलपमेंट नजर आ रही है, वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब देखें ना, अब स्पेस सेक्टर में उन्होंने इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि वहाँ पर उन्होंने एक कानून पास किया है, FDI, वहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, जहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है वो उसके अप्रूवल की उनको जरूरत नहीं होगी, और हर जो है 100% जो वहाँ फॉरेनर होंगे वहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस हवाले से आपकी क्या राय है? अच्छा, इसमें ना मैं कुछ एडअप कर दूंगा आपको कि ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में भी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। अभी रिसेंटली एक कमेटी बनी है जो कि आर्मी चीफ भी उसमें शामिल है, तो उसका काम ही है कि जितना ईजिली हो सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम टेकअप करें। सर, इंडिया में ना चंद्रयान के बाद अब गगनयान को लॉन्च किया जा रहा है, मतलब वो प्रोसेस में है, 2024 या 25 के दरमियान वो लॉन्च कर दी जाएगी। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, इंडिया जो है ना एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और उनके इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं। तो जब इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं तो उसमें प्रोग्रेस करनी है, कंटिन्यूटी है पॉलिसीज़ में। और एज़ कम्पेयर टू इंडिया वी स्टैंड्स नोवेयर। हमारा तो हमने $20 बिलियन का 2024 में लोन को रीपे करना है। हमें तो उसकी फिक्र बड़ी हुई है। बजट में नहीं है, हमारे बजट ही नहीं है। हमारे नहीं $20 बिलियन हमने तो अपने फॉरेन रिजर्व हैं वो भी हमारे मांगे तांगे के हैं। $3 बिलियन हम UAE से ले लेते हैं, $3 बिलियन हम सऊदी अरब से ले लेते हैं, और कुछ हम चाइना से ले लेते हैं। तो आई मीन टू से कि इंडिया अगर स्पेस में जा रहा है, वो तो इंडिया की IT इंडस्ट्री देख लें, उसकी ऑटो इंडस्ट्री देख लें। इंडिया तो सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहा है। अब मेरा मर्सिडीज़ भी वहाँ आ गई है, और दुनिया के जितने ब्रांड्स हैं वो अपनी इंडस्ट्री को इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ में वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं ना कि कंसिस्टेंसी है, उनको ट्रस्ट है, उनको पता है कि जो एक पॉलिसी बन गई है इसमें कंटिन्यूटी होगी। ये नहीं होगा कि आज एक गवर्नमेंट है तो कल दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो यू टर्न ले लेगी पॉलिसीज़ में, तो फिर वहाँ इन्वेस्टर तो नहीं आता ना। तो इन्वेस्टर तो वहीं आएगा जहाँ उसको ट्रस्ट होगा कि जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफर कर रही हैं ये कंटिन्यू रहेंगी, रिगार्डलेस कि हु इज़ इन पावर, हु इज़ इन गवर्नमेंट। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, अच्छा इंडिया भी अब उनकी सफ़ में शामिल हो रहा है, तो वहाँ पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी होती है और तमाम इदारे अपने स्फीयर में काम करते हैं। जब आप जो है ना हर अपने डोमेन में अपने डोमेन में काम करते हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर एक डॉक्टर को आप लॉयर का काम दे दें तो वो तो काम तो नहीं कर सकेगा, इंजीनियर को आप डॉक्टर का काम दे दें, तो आपने नॉन टेक्निकल बंदे जो है ना आपने अपनी टेक्निकल पोस्ट पे लगाए हुए हैं। वापडा का चेयरमैन देख लें कौन है, अगर हमारा स्पेस से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है उसमें देख लें क्या वो कोई स्पेस से रिलेटेड उसकी वो एक्सपर्ट है, या वो फिर हमारे किसी इदारे का रिटायर्ड मैं क्या कहूँ
कि क्या है। तो आई मीन टू से कि द प्रॉब्लम इज़ विद आवर पॉलिसीज़, द प्रॉब्लम इज़ विद आवर एटीट्यूड कि कंटिन्यूटी भी नहीं है, कंसिस्टेंसी भी नहीं है और करप्शन भी है, और हम अपने मुल्क को ना अडॉक पे चला रहे हैं, अडॉक बेसिस पे। अच्छा, ऐसे क्या इकदाम होने चाहिए और क्यों नहीं हो रहे जिसकी वजह से पाकिस्तान में किसी भी शोबे में कोई खास तरक्की नहीं मिलती, और अगर और वो क्या इकदाम होने चाहिए जिससे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे पाकिस्तान पे भी खुलें? अच्छा, आपके क्वेश्चन को ना मेरे ख्याल से उसमें मैं पहले आंसर कर चुका हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर तब आएगा ना जब उसको ट्रस्ट होगा हमारी पॉलिसीज़ पे, हमारी गवर्नमेंट पे, हमारे सिस्टम पे। तो जब तक आप जो है ना इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन नहीं करते, यानी कि पर्सनैलिटीज़ को छोड़ के, और हर इदारा अपने सफ़ेयर में काम नहीं करता, तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा। और जो है ना ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता कि जब करप्शन होगी, जब एडहॉकिज्म होगा, जब फेवरेटिज्म होगा। अब इलेक्शन को देख लें, वो पूरी दुनिया में कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। यानी कि कोई फार्म 45 को लेके बैठा हुआ है, कोई कह रहा है कि अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए पाकिस्तान में भी तो स्पार्को है ना, इंडिया की इसरो देखे कितनी बड़ी वो टेक कंपनी है, कितने बड़े वहाँ से सैटेलाइट पाकिस्तान में तो नहीं है। पाकिस्तान की स्पार्को को कब तरक्की मिलेगी? बल्कि सॉरी, मैं ना आपके क्वेश्चंस को प्रीएम्प्ट कर चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर ऑफ योर दिस क्वेश्चन। आई हैव सेड दैट कि जब आप टेक्निकल पोस्ट पे नॉन टेक्निकल बंदे बिठाएंगे, अच्छा, यानी कि आई मीन टू से कि स्पेस से रिलेटेड जिसकी एक्सपर्ट हो उसको आपने बिठाना था ना इस इदारे में। और जैसे डॉक्टर कदीर खान, आप उसकी एग्जांपल ले लें कि वो हॉलैंड से उसको जो है ना 70s में वो यहाँ आया, उसने भुट्टो ने कहा कि आपने एटम बम बनाना है, तो वो एक एक्सपर्ट आदमी था, उसको तमाम इख्तियारात उसकी फील्ड से रिलेटेड दे दिए गए, कोई ज़ीरो इंटरफेरेंस थी, तो कामयाब हो गया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में डॉक्टर कदीर। तो जब तक हम जो है ना टेक्निकल बंदों को फुल पावर्स कि उन इंटरफेरेंस ना हो, उनको पावर देंगे, उनको पावर देंगे उनकी डोमेन में, हाँ जी, ठीक है ना। तो जब हमारी इंटरफेरेंस होगी, हम ट्रांसफ़र और पोस्टिंग में भी पॉलिटिक्स चलेगी, और हर जगह हम कहेंगे हम अपने डेयर वंस बिठाएं, फेवरेट्स बिठाएं, ठीक है। जब हमारी ये प्रायोरिटीज़ होंगी तो फिर ना यहाँ इन्वेस्टर आएगा, ना हम जो है ना वो तरक्की कर सकेंगे, ना हमारे इंस्टीट्यूशन डेवलप हो सकेंगे। फिर यही होगा जो हो रहा है, बल्कि डे बाई डे ना हम जो है ना वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये तो पाकिस्तान के हवाले से होगी बात। अब इसरो की तरक्की का क्या राज है? उसकी तरक्की का राज यही है कि उन्होंने जो है ना अपनी प्रायोरिटीज सेट की हैं, उन्होंने मेरिट पे जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ठीक है ना। जैसे फ़र्ज़ करें आप हैं, अगर आप इफ़ यू आर इनफ कॉम्पिटेंट तो यू कैन ग्रो इन योर फील्ड, इफ़ यू डू नॉट हैव द कॉन्टैक्ट्स इट डज़ नॉट मैटर, ठीक है। आप जर्नलिज्म में, आई डू नॉट नो व्हाट इज़ योर फील्ड, कि जर्नलिज्म में आप यहाँ से ग्रो करते करते किसी चैनल में भी चली जाएंगी, ओनली ऑन बेसिस ऑफ योर हार्ड वर्क एंड टैलेंट। लेकिन अगर आपको ये रिक्वायर्ड हो कि नहीं मुझे जो है ना वो सिफारिश भी मेरे पास होने चाहिए, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स भी होने चाहिए, देन जो है ना मैं अपनी फील्ड में ग्रो करूँ, तो फिर आपकी जो प्रायोरिटी होगी ना वो कॉन्टैक्ट्स पे होगी। अपनी फील्ड में हार्ड वर्क आप नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि ये हार्ड वर्क ने तो मुझे रीपे नहीं करना, मुझे रीपे करना है मेरे कॉन्टैक्ट्स ने, मेरे सिफारिश ने या पैसे ने। तो इंडिया में यही है कि उन्होंने एक इदारा बनाया, उस इदारे में जो उनके मेरिट की बेस पे बंदे रिक्रूट भी किए, उन्होंने ग्रो भी किया। तो जो मेरिट की वहाँ पर लाइकिंग और डिसलाइकिंग पर कोई किसी को नहीं लाता, मेरिट पे लेकर आते हैं, वहाँ के लोगों के टैलेंट पे रखा जाता है। हाँ, यानी जो इदारे तरक्की करते हैं ना, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यही फार्मूला है। अच्छा, यानी कि अगर आप नासा को देख लें अमेरिका के, या किसी भी उसको देख लें, तो वहाँ पे जब तक आप मेरिट को प्रमोट नहीं करेंगे ना किसी भी इदारे में, तो फिर वो इदारा जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो जो है ना वो तरक्की की राह पर गामज़न है, तो वो मतलब कि जो आपस के जो ताल्लुकात हैं उनके मतलब के ऐसे दुश्मनियों के हवाले से ना वो इस चीज़ को मतलब पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि वो अपनी मतलब के अपने मुल्क को देख रहे हैं। हाँ जी, इकोनॉमिक स्टडीज़ को उन्होंने मतलब के फॉलो किया हुआ, वो अपनी मतलब के जैसे इन चीज़ों से बाहर आके ना अपनी जस्ट तरक्की की राह पे जा रहे हैं। और मतलब वो ये नहीं देख रहे कि हमारी किसके साथ लड़ाई झगड़ा है, वो सब कुछ पीछे छोड़कर सिर्फ अपनी तरक्की पे फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात है, तो होना भी ऐसे ही चाहिए कि ये तो आपस के ताल्लुकात मतलब हों भी ख़राब भी हों जैसे भी हों, लेकिन इस चीज़ों पे अगर फोकस होगा तो मतलब कोई भी कंट्री है ना वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो
इस हवाले से मेरा यही कहना है कि अगर कोई भी कंट्री है ना, जैसे पाकिस्तान है, इनके तो आपस के जो पॉलिटिशियन के जो मामला है यही नहीं मतलब संभाले जा रहा है, कंट्रोल से बाहर है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो है ना, उधर तो स्पेस सेक्टर को बहुत प्रमोशन मिली है, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की कोई ना चीज़ नज़र नहीं आती यहाँ पे, बल्कि हर एक शोबे पे भी देख लें, किसी भी शोबे पे कोई खास तरक्की नज़र नहीं आती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि किसी को किसी से कोई गर्ज ही नहीं है, ना ही कोई इस बारे में सोचता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब सोचना चाहिए ना कि दूसरी कंट्रीज़ को देख के कि वो कहाँ तक पहुँच गए हैं और हम अभी यहीं पे ही हैं, तो इस चीज़ से बाहर आके तो सोचे ना कि अच्छा, क्या इकदाम होने चाहिए, क्या वो काविशें होनी चाहिए जो हुकूमत को करनी चाहिए या एज अ पार्ट ऑफ दिस नेशन हमारी यंग यूथ को करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है हर शोबे में पाकिस्तान में तरक्की हो और यहाँ पर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुलें? मेरी राय ये है कि गवर्नमेंट को स्टूडेंट को साथ लेके चलना चाहिए। जो मतलब कि स्टूडेंट के अंदर टैलेंट है उसको बाहर लाना चाहिए, ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए और स्टूडेंट्स को मौके मिलने चाहिए अपने टैलेंट्स को बाहर लाने के लिए। तो स्टूडेंट्स को साथ लेके चलेंगे तो फिर साफ ज़ाहिर हर एक बंदे में अपना टैलेंट होता है, तो जैसे टैलेंट जब तक क्या बाहर नहीं पाकिस्तान में आएगा, टैलेंट को प्रमोट नहीं किया रहा था? क्या यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है? क्या यहाँ पर इंजीनियर्स नहीं है? हैं, लेकिन वो सब अपनी हद तक ही है ना। मतलब यही कि उनको सिर्फ खुद से ही गर्ज होता है, किसी और से कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगती है कि इंडिया में हर शोबे में जो वो तरक्की कर रहे हैं, स्पेस सेक्टर में कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है कि जो इंडिया इतनी तरक्की कर रहा है? इंडिया इतनी तरक्की इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी जो ज़ाती दुश्मनियाँ उसे ख़त्म करके अपने जो स्टूडेंट हैं उनको हेल्प आउट किया, उनको प्रमोट किया। सिर्फ और स्टूडेंट्स ही? स्टूडेंट्स भी हैं और जो मतलब के दूसरे जो उन्होंने अपने डिफरेंट हेल्थ सेक्टर को भी बहुत प्रमोट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया, डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। हाँ जी, ये बात है, लेकिन हमारे तो इधर ये भी नहीं है कि कोई बंदा किसी को प्रमोट करे। ऐसा तो बिल्कुल इनके आपस के मामला मतलब कि सही नहीं हो रहे, तो किसी को क्या प्रमोट करना है इन्होंने। इंडिया सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है, तो आई गेस कि हमें भी चाहिए कि हम भी जो हमारी जैसे स्पार्को है, इस तरीके की इंडस्ट्री है, उसको लेकर के हमें उसको ज़्यादा तरक्की देनी चाहिए या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इवन हमारे जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर बॉयज़ को देखा जाए तो वो इंजीनियरिंग साइड चले जाते हैं और गर्ल्स को देखा जाए तो बस वो डॉक्टर और आईटी फील्ड से रिलेटेड हमारे तरफ इतना काम नहीं है। तो आई थिंक कि हमें भी जो है इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए और ग्रो करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, कम से कम आगे बढ़ें और इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये देखें ना, अब जहाँ पर तरक्की होगी वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स खुद ब खुद भागते हुए आएंगे। अब देखिए पाकिस्तान में ऐसे क्या इकदाम होने चाहिए और क्यों नहीं हो रहे, जिसकी वजह से जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं हो रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे पाकिस्तान पे नहीं खुल रहे, और पाकिस्तान को किस तरह से जो है हर शोबे में तरक्की करनी चाहिए, इसके लिए क्या इकदाम होने चाहिए? सबसे पहले तो आप देखें, अगर आप इंडिया से कंपेयर भी करें ना, तो अगर वो चंद्रयान बना रहा है तो उनके पास 6 से 7 स्पेस यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके अपने स्पेस सैटेलाइट्स हैं, और हमारे पास सिवाय स्पार्को के कुछ नहीं है, जो कि स्पार्को चलता भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पार्को सिर्फ एक नाम की चीज़ बनाई हुई है और उसके अंदर ना हमारी गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, ना हमारे स्टूडेंट्स उस लेवल का पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले तो हमें जो बनी बनाई चीज़ है स्पार्को, उसी को थोड़ी सी तरक्की दें कि कम से कम बंदा पार्टिसिपेट करने के लिए आए। जब हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे तो इन्वेस्टर्स आएंगे। इन्वेस्टर्स ऐसे ही नहीं आ जाएंगे कि किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट कर दें। अब जब आपके पास इंडस्ट्री होगी उसके ऊपर इन्वेस्टर करते हैं। अच्छा देखें, आपको क्या भारत उभरती हुई सुपर पावर नज़र आ रहा है? जिस तरीके से उस मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पर हर सेक्टर पे काम किया जा रहा है, लेकिन आप स्पेस सेक्टर की वजह से उस पर इतना इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खुल रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, और भारत ने खुद कहा है कि यहाँ पर जो है ना FDI पॉलिसी के तहत यहाँ पर 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट करो और आपको किसी भी गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें, आपको भारत के इस हवाले से उभरती हुई पावर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से वो दुनिया पर जो है ना अपनी इमेज बिल्ड कर रहा है, दुनिया पर अपनी ना अपने आप को एक सुपर पावर की तरफ तौर पर दिखा रहा है। आई थिंक के इंडिया जो है वो 3rd सुपर पावर कहला सकता है रशिया के बाद, क्योंकि वो हर सेक्टर में काम कर रहा है। वो आपके IT सेक्टर में इंडिया इस वक्त सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा बड़ा IT पार्क भी वहीं बना है, गूगल सारी चीज़ें वहीं से रेलिवेंट हैं। तो मे बी पॉसिबल कि वो 3rd सुपर पावर बन सकता है, क्योंकि वो हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में इस तरह की प्रमोशन, इस तरह की स्पेस सेक्टर के हवाले से, स्पेस सेक्टर को छोड़कर
हर शोबे पर मतलब किसी भी शोबे पे इतना काम नहीं किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? उसकी सबसे मेन वजह ये है कि हमारे एजुकेशनल सेक्टर पर हम काम ही नहीं करते। और अगर देखा जाए तो हमारी जो मतलब कंट्री का जो जीडीपी है या सारी चीज़ें, उसमें 90% हमारी यूथ है और 90% यूथ में से 70% इलिटरेट है। तो हमें तो सबसे पहले लिटरेसी रेट को बढ़ाना होगा, लिटरेसी पर काम करना होगा। हमारे यहाँ जो 70% आवाम है वो मैट्रिक पास भी नहीं होती। तो हमें सबसे पहले तो एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। एजुकेशन पर काम करेंगे तो जाके हम फिर आईटी या किसी भी मैदान में जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो ट्रेंड होता है कि बस मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जो 70% है उसको हमें इंक्रीज़ करना होगा कि अगर हमारी 90% यूथ है तो 90% में से 80% लिटरेट होनी चाहिए। अगर वो लिटरेट होगी तो फिर आप आगे उनके आईटी पार्क्स में ला सकते हैं, किसी भी चीज़ में ला सकते हैं। और असम्बली बनेंगी, आप देखिएगा बिल जो पास होते हैं उसमें जो सबसे कम जो हमारी मतलब दी जाती है ना जिस सेक्टर को, वो एजुकेशन सेक्टर है। तो एजुकेशन सेक्टर पे जब गवर्नमेंट कुछ देगा ही नहीं, ज़राई बोल के ज़राई पर काम किया जाता है, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बिल्स पास किए जाते हैं, बट एजुकेशन के ऊपर काम ही नहीं होता। जी, जैसा कि हमने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय इस बारे में कि वो इंडिया के गगनयान के हवाले से क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि इंडिया की तरक्की का राज ये है कि वहाँ पर जो है ना कंसिस्टेंसी देखी जाती है, वहाँ पर कंटिन्यूटी देखी जाती है, वहाँ पर लाइकिंग और डिसलाइकिंग पर लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाता बल्कि मेरिट पे किया जाता है। और ये देखा जाता है कि इस बंदे में कितना टैलेंट है, कितना उसमें पोटेंशियल है कि वो इस फील्ड में काम कर पाए। वहाँ पर सिफारिशात नहीं चलती। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए कि हर सेक्टर में तरक्की का राज यही है कि पहले आप अपनी एजुकेशन को प्रमोट करें। जब यहाँ पर टैलेंट नहीं होगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स की एजुकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो इस तरह से टैलेंट उभर के बाहर नहीं आएगा और ना ही किसी शोबे में तरक्की होगी। यही आज की राय थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।